जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य श्रृंखला के बारे में। और इससे जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको एकदम क्लियर हो जाने वाले हैं। और इससे एकदम गारंटी है कि 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही हैं पारिस्थितिकी तंत्र या फिर खाद्य श्रृंखला से। ठीक है, तो आइए एकदम इसको आसान तरीके से समझेंगे। तो बस आपको केवल 10 मिनट दे देंगे, मैं आपको पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र या फिर खाद्य श्रृंखला आपको एकदम आसान तरीके से सिखा देने वाले हैं। आपको एकदम इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी और आप किसी को भी एकदम पढ़ा सकते हैं भाई, गारंटी देता हूँ। बस आप ध्यान से देखिए और समझते चलिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं और एक एक चीजें जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र फिर समझेंगे, उसके बाद खाद्य श्रृंखला को समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले सवाल लेते हैं पारिस्थितिकी के बारे में। भाई देखिए, पारिस्थितिकी की अगर बात करते हैं तो पारिस्थितिकी का मतलब आप देखते हैं यानी परि, ठीक है, परि और स्थितिकी, यानी परि में चारों और स्थिति मतलब जो स्थित हो। ठीक है, यानी यह क्या होता है, पारिस्थितिकी जो होता है वह एक भूगोल का ही एक शाखा है। ठीक है, यानी जैसे भूगोल एक बहुत ही बड़ा चीज है। ठीक है, और भूगोल में ही एक शाखा होती है पारिस्थितिकी एक बहुत ही ब्रांड रूप होता है और उसी का एक छोटा सा रूप होता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वह छोटा भी हो सकता है और एकदम बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, यानी एक छोटा स्थलीय मतलब जैसे स्थल का देख लेंगे या फिर जल का देख लेंगे तो यह छोटा पारिस्थितिकी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है एकदम। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न जो है एग्जाम पूछ सकता है कि सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो कौन सा है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, जो हमारा पूरा जैसे कि जैव मंडल जो होता है यानी हमारा जो बायोस्फीयर होता है वो हमारा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। यानी जो हमारा स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ठीक है, तीनों मिला करके जो हमारा बनता है जैव मंडल, उससे उसको क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र है। कौन सा भाई, तो जैव मंडल है, यानी बायोस्फीयर आपको एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र हमारा जैव मंडल है। ठीक है, क्लियर। ये आपको यहाँ पे एक प्रश्न जो क्लियर हो गया ना। देखिए हम इस प्रकार से देखेंगे सारे प्रश्नों को। अब पारिस्थितिकी तो भाई समझ में आ गया होगा। हम समझ लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। ठीक है, ये हमारे भूगोल की बहुत ही बड़ी शाखा है। ठीक है, ये हमारा पारिस्थितिकी, अब इसके अंतर्गत हमारे ये वाला आता है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं भाई पारिस्थितिकी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पे पारिस्थितिकी के बारे में और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। सबसे पहले समझेंगे पारिस्थितिकी भाई देखिए, पारिस्थितिकी आप नाम देख रहे हैं तो पारिस्थितिकी जो नाम है वो भाई किसी ने तो दिया ही होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो पारिस्थितिकी जो शब्द है ना, यानी ये जो शब्द पारिस्थितिकी यहाँ पे लिखा गया है इसको भाई दिया है रीटर ने। ठीक है, कौन दिया भाई, तो रीटर ने दिया है। आप यहाँ पे याद रखिएगा, यानी रीटर ने पारिस्थितिकी शब्द को दिया है। और पारिस्थितिकी की अगर बात की जाए कि पारिस्थितिकी को किसने दिया है, तो पारिस्थितिकी की बात की जाए ना तो यह आपको यहाँ पे अर्नेस्ट हैकल आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल, ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने यहाँ पे पारिस्थितिकी को यहाँ पे अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। और यहाँ पे पारिस्थितिकी जो शब्द है इसको रीटर ने दिया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एग्जाम में पूछ देता है, कभी पूछ देता है कि पारिस्थितिकी को बताइए, पारिस्थितिकी को भाई मतलब जो शब्द है वो किसने दिया है, तो भाई बहुत सारे लड़के भाई इसको मार के चले जाते हैं अर्नेस्ट हैकल ने दिया है, तो भाई गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे रीटर ने दिया है लेकिन पारिस्थितिकी को भाई किसने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब शब्द नहीं लगाएगा ना, केवल बोलेगा पारिस्थितिकी को भाई किसने दिया है, तो पारिस्थितिकी की जो खोज है वो किसने किया है, तो अर्नेस्ट हैकल ने किया है। लेकिन बोलेगा पारिस्थितिकी शब्द भाई किसने दिया, तो रीटर ने दिया है। ठीक है, दोनों आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं पारिस्थितिकी तंत्र को एजी टांसले ने दिया है, आप याद रखिएगा। ठीक है, एजी टांसले, ठीक है, एजी टांसले ने भाई पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की है। ठीक है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र की खोज जो है वो एजी टांसले ने की है और यहाँ पे पारिस्थितिकी की खोज जो है वो यहाँ पे अर्नेस्ट हैकल ने की है। तो इतना आपको समझ में आ गया। हम बात कर लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। ठीक है, क्योंकि आपको ये समझ आ गया बहुत ही बड़ा एक ब्रांड रूप है, उसके अंतर्गत ये वाला आता है यानी छोटा रूप। ठीक है, और सबसे बड़ा भाई पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो बायोस्फीयर है। ठीक है, यानी जीव मंडल है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं भाई पारिस्थितिकी तंत्र को, इसके डिफिनेशन को भाई थोड़ा समझ लेते हैं भाई पारिस्थितिकी आखिर होता क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में मतलब कि पूछेगा तो नहीं भाई। यहाँ पे जीएस हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, 1 नंबर का भाई ट्रिक मारने वाला आ जाता है। ठीक है, वही बहुत है। तो हम यहाँ पे जीएस देख रहे हैं, यानी आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखिए इसके बारे में। यानी कोई पूछ देगा मान लीजिए कि पारिस्थितिकी भाई क्या होता है, भाई बहुत पढ़े हो पारिस्थितिकी तो बताओ तो क्या होता है, तो भाई आप लोग बता सकते हैं ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पूरा क्या है, एक जो कि क्षेत्र है। ठीक है, यानी मान लीजिए हमारे पूरा एक क्षेत्र है, यानी एक निश्चित या भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, यानी ये हमारा एक भौगोलिक ठीक है, ये हमारा एक भौगोलिक क्षेत्र है, याद रखिएगा, ये हमारा एक भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, इसके अंदर भाई कुछ जीव भी होंगे और कुछ अजीव भी होंगे। ठीक है, तो अजीव को हम बोलते हैं अजैव और जीव को बोलते हैं जीव। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैव हो जाएगा, जैव, और इसमें अजैव। ठीक है, तो अजैव घटक कुछ होंगे और इसमें जैव घटक कुछ होंगे। तो यानी
किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जैव घटक और अजैव घटक, ठीक है, यानी जैव घटक और अजैव घटक जो है वह यहाँ पे किसी एक, ये हमारा भौतिक भाई हमारा कोई मतलब कि क्षेत्र ही तो है, ठीक है, यानी हमारे एक भौगोलिक क्षेत्र है, उसके अंदर जैव घटक और अजैव घटक जब आपस में क्रिया करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, यानी किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जैविक घटक और अजैविक घटक जब आपस में क्रिया करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, ठीक है। यहाँ एकदम आप सरल तरीके में अगर इसको बोलना चाहेंगे तो जैविक घटक और अजैविक घटक के क्रियात्मक इकाई को ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्लियर, दोनों भाई आपको क्लियर हो गया। अब हम बात कर, तो भाई हमको तो यहाँ पे डिफिनेशन को देखना नहीं है, ठीक है, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे जो खाद्य श्रृंखला है और यहाँ पे पारिस्थितिकी जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे थे उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसको हम भाई यहाँ पे रॉक कर देते हैं, इसको हटाइए, ठीक है। ये भाई मैं आपको थोड़ा सा जानने के लिए बता दिया कि भाई पारिस्थितिकी आखिर होता क्या है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये आपको समझ आ गया ना। अब हम समझ लेते हैं इसके कुछ घटक हैं, ठीक है, घटक के बारे में हम समझ लेते हैं। घटक में ही आपके यहाँ पे खाद्य श्रृंखला को भी देखने को मिलेगा और खाद्य श्रृंखला से आपके प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले बात करेंगे घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की बात करते हैं, तीन इसके घटक होते हैं, एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि जैविक और अजैविक घटकों के क्रियात्मक इकाई को, यानी जब ये दोनों जो है वो क्रिया करते हैं, ठीक है, क्रिया जब करते हैं तो हमारा यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है। लेकिन देखिए क्रिया भाई किसकी उपस्थिति में करेंगे, तो कोई हमारा भौतिक घटक होगा उसी की उपस्थिति में करेंगे भाई। यहाँ पे अब भाई आपको पता है सौर ऊर्जा भाई आ ही रहा है, एक जमीनी पर करेंगे, यानी एक हमारा स्थल है ही है, तापमान होगा ही, तो यानी कोई निश्चित यहाँ पे होगा ना हमारा भौतिक घटक, उसी की उपस्थिति में जब ये दोनों हमारी क्रिया करते हैं आपस में तो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है। अब हमें बात कर लेते हैं, तीन घटक हैं इसके, जैविक, अजैविक और भौतिक घटक, ठीक है, यानी ये दोनों जो है इसकी उपस्थिति में, यानी भौतिक घटक की उपस्थिति में ही क्रिया करते हैं। तो आपको यहाँ पे आसानी से याद भी हो गया होगा कि इसके तीन घटक होते हैं, जैविक, अजैविक और यहाँ पे भौतिक, ठीक है। क्लियर। हम जैविक घटक में बात करते हैं भाई ये जिसमें जीवन हो, ठीक है, जीवन वाले को हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले उत्पादक होता है, एक हमारा उपभोक्ता होता है, एक हमारा अपघटक होता है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में उत्पादक यानी उत्पादक जो करता है उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रोड्यूसर हो गया, फिर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो कंज्यूमर हो जाएगा यानी उपभोक्ता हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे डीकम्पोजर यानी अपघटक जो उसको सड़ा गला के मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। और हम ये करके यहाँ पे समझते हैं, देखिए सबसे पहले उत्पाद के बारे में समझते हैं। उत्पाद भाई होता क्या है, उत्पाद यानी जो उत्पादन करता है, ठीक है। तो सबसे बात की यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे सूर्य है। और भाई सूर्य से सबसे पहले भाई उत्पादन भाई कौन करता है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हरे हमारे पेड़ पौधे होते हैं सबसे पहले वही हमारे यहाँ पे उत्पादक होते हैं। यानी सबसे प्रथम उत्पादक की बात की जाए तो कौन होता है, तो हमें हरे जो पेड़ पौधे होते हैं, छोटे पेड़ पौधे से बड़े पेड़ पौधे, मतलब कि जो भी आपके पेड़ पौधे हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं। यानी यह हमारा डायरेक्ट भाई सूर्य से यहाँ पे मतलब की रोशनी को लेते हैं और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जमीन से खनिज लवणों को ले लेते हैं, ठीक है, और उसकी उपस्थिति में अपने भोजन को बनाते हैं। अब देखिए ये तो हमारा उत्पादक हो गया। प्राथमिक उत्पादक हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, तो ये हमारा जो कि मतलब पेड़ पौधे हो गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उपभोक्ता में। अब भाई ये पेड़ पौधे हैं तो भाई अब इसको कोई खाने के लिए भी तो आएगा ना। तो देखिए अब भाई खाने के लिए भाई कौन आएगा, तो उपभोक्ता आएंगे, यानी उपभोग करने के लिए आएंगे। उस जो खाना बना हुआ है ये हमारा जो बन चुका है इसी का उपभोग करने के लिए आएंगे, यानी उपभोक्ता आएंगे। उपभोक्ता को यहाँ पे कंज्यूमर बोलते हैं। कंज्यूमर जो है इसमें तीन तरीके होते हैं। तो यहाँ पे प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक, एक तृतीयक, यानी तीन श्रेणी के होते हैं। सबसे पहला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्राथमिक होते हैं ना, प्राथमिक डायरेक्ट यहाँ पे हरे पेड़ पौधों को ही खाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बकरी हो गया, ठीक है, बकरी भाई क्या करती है, ठीक है, बकरी जो होता है वो हरे भाई यहाँ पे जो मतलब घास फूस होता है उसी को खाती है, तो वो भाई हरा ही होता है। डायरेक्ट यहाँ पे सूर्य से रोशनी लेकर के अपने भोजन को भाई बनाते हैं। जैसे बकरी हो गया, गाय हो गया, ठीक है, गाय हो गया, या फिर छोटे जो कीट पतंग हो गए, ठीक है, कीट पतंगे जो हो गई, वो सारी चीजें हमारे पे डायरेक्ट यहाँ पे भोजन मतलब कि हरे पेड़ पौधों को ही खाती हैं। तो यानी हमारे प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, ठीक है। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं भाई वो कौन सा होगा, तो वो केवल और केवल यहाँ पे जो हरे पेड़ पौधों को खाएगा, ठीक है, या फिर हरे घास फूस को ही खाएगा, वो हमारा प्राथमिक उपभोक्ता हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ली जाए प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो शाकाहारी होता है या फिर मांसाहारी होता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता पे याद रखिएगा हमेशा वो हमेशा शाकाहारी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कि हरे पेड़ पौधों को ही खा रहा है केवल, ठीक है। अब भाई इसी को भी खाने के लिए तो भाई कोई आएगा, तो इसको खाने के लिए जो द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता है जब इसको खाएंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे लोमड़ी, ठीक है, यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता मान लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे भेड़िया को देख लीजिए, ठीक है, भेड़िया, ठीक है, यहाँ पे भेड़िया जो होगा वो भाई कोई किसको खाएगा, तो मान लीजिए बकरी को खा लिया, भेड़िया जो होता है वो बकरी को खाता है, तो ये हमारा द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता हो गया, यानी यह इसको खाया, यानी सबसे पहले इसने तो इसको भाई खा लिया, और यहाँ पे जो भी इसको खाएगा ना उसको एकदम पूरा 100% जो एनर्जी है उसको मिलता है, ठीक है। तो भाई अब पूरा एनर्जी तो भाई ये ले लिया, अब इसको ये खाएगा, ठीक है।
तो भाई ये बकरी को हमारे खा लिया, यह द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो गया। अब भाई द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो गया तो देखिए इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे हरे पेड़ पौधों को खाने पर 100% हमें एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए हमको मतलब कि कहते हैं भाई यहाँ पे हरी सब्जियों को खाओ, ठीक है। यहाँ पे जो हरी सब्जियां हैं उसको खाने से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। तो भाई यही बात है, यहाँ पे 100% चूंकि यह डायरेक्ट यहाँ पे भोजन को मतलब कि ऊष्मा को लेकर के, यहाँ पे ऊर्जा को लेकर के और यहाँ पे अपने जो भोजन को बनाते हैं और इससे हमें 100% एनर्जी जो है वो मिलती है, ठीक है। इसीलिए हमको यहाँ पे मांस मछली खाने पर उतना मतलब कि नहीं बोला जाता है, हरे सब्जियों खाने के लिए बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि यह एकदम मतलब एकदम ताजा फ्रेश एकदम 100% एनर्जी हमको देते हैं। तो ये हमारा बकरी भाई इसको खा लिया। अब ये द्वितीय जो श्रेणी का उपभोक्ता होता है वो इसको खा लिया। अब भाई इसको भी कोई खाने के लिए आएगा तो तृतीय श्रेणी में मान लीजिए कि यहाँ पे शेर हो गया, ठीक है। शेर भाई मार दिया इसको, ठीक है। अब भाई इसको मार दिया तो ये हमारा हो गया तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। अब हम बात कर लेते हैं कि जो द्वितीय श्रेणी का भाई मार रहा है, तो द्वितीय श्रेणी भाई ये किसी जानवर को तो मार रहा है, जीव को तो नहीं मार रहा है। तो जीव को जब मारेगा तो ये हमारा कौन सा जगह, तो ये हमारा मांसाहारी हो जाएगा। यानी यह मांसाहारी होता है, लेकिन प्राथमिक श्रेणी का जो उपभोक्ता होता है, यानी प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होगा, द्वितीय श्रेणी वाला जो होगा मांसाहारी होगा, तीसरा वाला भी हमारा क्या होगा, मांसाहारी होगा। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं कि मनुष्य भाई है जो यहाँ पे देख रहे हैं, बुद्धिजीवी जो प्राणी है वो भाई कहाँ पे आता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं ना, तो चूंकि मनुष्य जो आपको पता होगा कि यहाँ पे शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है, तो यानी यह हमारे कहाँ पे आएगा, तो द्वितीय श्रेणी में आएगा। क्योंकि यहाँ पे द्वितीय श्रेणी में देखिए यहाँ पे प्राथमिक में भी आएगा, द्वितीयक में भी आएगा, ठीक है। दोनों में हमारा आएगा भाई कौन, तो यहाँ पे मानव, ठीक है। मानव जो होगा क्योंकि वो हरे सब्जी यानी हरे सब्जियों को भी खाता है और यहाँ पे मांस को भी खाता है, तो ये हमारा जो मनुष्य है वो किसमें आएगा, तो यह हमारा यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों होगा, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे आपसे एकदम एग्जाम में पूछ सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर तृतीयक भाई इसको खा लिया। अब भाई इसका भाई जब एकदम मतलब कि बुढ़ापा आ जाएगा, अब मतलब मरने के घर पे होगा, तो अब यहाँ पे धीरे धीरे अब इसके जो शरीर होगा वो गलने लगेगा, ठीक है। तो भाई गलेगा कैसे, यह अपघटक जो होते हैं वो इसके शरीर को अब धीरे धीरे खाएंगे, छोटे छोटे एकदम अपघटक होते हैं, ठीक है। तो यह इसके शरीर को भाई खाएंगे, ठीक है। तो अब इसको जब खा खा के करें और एकदम पूरे जमीन में मिला देंगे। अब जब मिट्टी में मिल जाएगा, तो जब मिट्टी में मिल जाएगा तो फिर यहाँ पे फिर वहां से नया पेड़ पौधा उगेगा, ठीक है। फिर वहां से एक नया पेड़ पौधा उगेगा और फिर से वहां पे वही प्रोसेस हमारा चलेगा। तो इस प्रकार से खाद्य जाल जो चलता है, ठीक है। पहले प्राथमिक फिर द्वितीयक पे जाएगा, फिर तृतीयक पे जाएगा, ठीक है। यानी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, फिर यहाँ पे अपघटक हो जाएगा, फिर यहाँ पे घूम करके इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रम जो कि चलता रहता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे प्रश्न हम हमें बता दें फिर से एक बार। तो देखिए सबसे प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता जो बात की जाए उपभोक्ता की, तो सबसे प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता जो होता है वह जैसे जो भी यहाँ पे हरे पेड़ पौधे खाए वही होता है। और हम बात करिए सबसे पहला उत्पादक भाई कौन सा होता है, तो पेड़ पौधे ही होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्राथमिक उत्पादक जो होता है वो हमारे पेड़ पौधा ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए ना, ये आपको भाई क्रम तो भाई समझ आएगा होगा कि यहाँ पे प्राथमिक भाई हरे सब्जी को खाएगा यानी, और यहाँ पे द्वितीयक जो होगा वो इसको खा लेगा, तृतीयक भाई इसको खा लेगा, लेकिन मानव जो है वो दोनों को खाएगा, इसीलिए दोनों है यानी प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता जो कि दोनों है मानव, ठीक है। आगे हम बढ़ जाते हैं, तो ये मतलब समझ में आएगा होगा। ये हमारा घटक जो है यानी अपघटक जो होता है वो इसको मिट्टी में मिला देता है यानी डिकम्पोज कर देता है। उसके बाद से हमारे यहाँ पे फिर से यहाँ पे इस प्रकार से नया एक पेड़ पौधा उग जाता है और यहाँ पे फिर वो अपना भोजन मारते हैं, फिर इस प्रकार से क्रम चलता रहता है। तो यह हमारा होता है खाद्य श्रृंखला। आपको समझ में आएगा होगा खाद्य श्रृंखला होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसी में हमारे दूसरा जो है अजैविक घटक। अजैविक घटक में भाई क्या होता है, इसमें होता है दो चीजें, ठीक है। अजैविक मतलब जिसमें जीव ना पाया जा, ठीक है। तो जीव भाई किसमें नहीं पाया जाता है, तो भाई इसको भी दो भागों में जो कि भूगोलविदताओं ने बांट दिया है, कार्बनिक और अकार्बनिक, जिसमें कार्बन हो और जिसमें कार्बन नहीं हो। तो भाई कार्बन भाई किसमें किसमें होता है, इसको हम बात कर लेते हैं। तो कार्बनिक यानी कार्बनिक मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन हो। तो भाई कार्बन भाई किसमें किसमें होता है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 होगा, ठीक है। फिर से हमारा कौन सा जो भाई, तो प्रोटीन भी हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन हो जाएगा। फिर से हमारा भाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे खनिज लवण हो जाएगा, ठीक है, खनिज, ठीक है, खनिज और लवण, ठीक है। यहाँ पे हमारा खनिज लवण हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमारा भाई इसमें हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे यहाँ पे जो कि वसा हो जाएगा, ठीक है, वसा हो जाएगा। उसके बाद हमारा लिपिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें भाई किस में आ जाएंगी, तो हमारे कार्बनिक में आ जाएंगे। यानी इस सब में क्या होता है कि कार्बन पाया जाता है, ठीक है, वसा में भी पाया जाता है, लिपिड में भी, CO2 में भी, प्रोटीन में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे कार्बनिक में आ जाएगी। अकार्बनिक में अगर हम बात कर लेते हैं, तो अकार्बनिक में अगर हम बात करते हैं तो देखिए जिसमें भी कार्बन ना पाया जाए, तो कार्बन भाई जो कुछ गैसें भी होती है जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, जैसे हमारा O2 हो गया, इसमें कार्बन नहीं है, ठीक है, N2 हो गया, इसमें हमारा कार्बन नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि मान लीजिए कि जल हो गया, ठीक है, जल जो हो गया इसमें हमारा कार्बन नहीं है। तो इस प्रकार से जिसमें कार्बन ना हो वो हमारे किसमें चल जाएगा, तो हमारे इसमें आ जाएगा, यानी अकार्बनिक में आ जाएगा। और कार्बनिक वाले में जिसमें कार्बन हो वो हमारा इसमें आ जाएगा। यानी अजैविक घटक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं भौतिक घटक के बारे में। तो भौतिक घटक भाई यहाँ पे देख लीजिए, भौतिक घटक जो होता है जैसे कि जिसमें यहाँ पे सौर ऊर्जा को मान लीजिए, ठीक है, सौर ऊर्जा,
ठीक है। सौर ऊर्जा जो भाई जो हमें भौतिक, जो हमें नेचर के द्वारा मिला है, प्रकृति के द्वारा जो हमें मिला है, उसको हम बोलेंगे भौतिक घटक। उसमें हमारा तापमान भी आ जाएगा, ठीक है, तापमान भी आ जाएगा, चट्टान आ जाएगा, ठीक है, चट्टान आ जाएगा, ठीक है। और हमारा भाई बहुत सारी चीजें, जैसे आर्द्रता आ जाएगी, ठीक है, आर्द्रता जो कि हमारे यहाँ पे मतलब कि बादल में होता है, ठीक है, आर्द्रता। तो ये सारी चीजें भाई किस में आ जाएंगी, तो ये हमारा भौतिक घटक में आ जाएगा, ठीक। तो ये आपको कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पारिस्थितिकी भाई, इसके भाई जनक भाई कौन है, तो अर्नेस्ट हैकेल है। इसके पारिस्थितिकी तंत्र के भाई जनक कौन है, एजी टांसले हैं। और ये जो पारिस्थितिकी जो शब्द है वो किसने दिया, तो रिटर ने दिया है यहाँ पे। और आपको याद रखना है प्राथमिक मतलब उत्पादक भाई कौन सा है, तो प्राथमिक जो प्रोड्यूसर होता है वो हमारा पेड़ पौधा ही होता है। प्राथमिक हमारा उपभोक्ता कौन होता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो हमारे पेड़ पौधों को ही खाता है वही हमारा प्राथमिक उपभोक्ता होता है। यूपीएससी में इसे पूछता है, यहाँ पे आपको कई प्रकार के दे देगा, ठीक है। प्राथमिक श्रेणी को उपभोक्ता भाई कौन है, जो हरे हरे पेड़ पौधों को खाता हो, ठीक है, जो मांस को खाता हो। इस प्रकार से आपको ऑप्शनल दे देगा, यानी उसमें आपको बोलेगा 1 या 2, 2 या 1, ठीक है। इस प्रकार से आपको ट्रिक लगाने के लिए बोल देगा, तो थोड़ा घुमाता है, उसको पढ़ करके आप आसानी से लिख पाएंगे इसको। उसके बाद से यहाँ पे अब यहाँ पे आपको याद रखना है, मानव जो है वो दोनों श्रेणी का उपभोक्ता है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों श्रेणी का उपभोक्ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा। एक बात और यहाँ पे रह गई है, जो कि हमारे पे एक लिंडमैन जो थे, ठीक है, लिंडमैन, ठीक है। देखिए पारिस्थितिकी जो शब्द है ना, देखिए पारिस्थितिकी को भाई कब दिया गया है, ये तो भाई यहाँ पे छूट ही रहा था, ठीक है। पारिस्थितिकी अर्नेस्ट हैकेल जो थे वो इनको 1869 में जो कि इसको दिए थे, ठीक है। यानी इसके जो जनक है 1869 में इसकी खोज किए थे अर्नेस्ट हैकेल ने। और यहाँ पे एजी टांसले ने इसको 1935 में जो खोजा था, ठीक है। 1935 में इसकी जो खोज की गई थी यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र की। ये भी एग्जाम में भाई पूछ जाता है कभी डेट, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है एक लिंडमैन जो थे वह एक यहाँ पे एक वैज्ञानिक थे वो भी, ठीक है। मान लीजिए भूगोल वेत्ता ही कह लीजिए। तो एक लिंडमैन जो थे वो यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। लिंडमैन, यहाँ पर आपको लिंडमैन को याद रखना है, ठीक है, लिंडमैन। इन्होंने 10% ऊर्जा ह्रास का जो कि मतलब कि नियम जो कि दिया है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि जो प्राथमिक श्रेणी, यानी ये अगर मान लीजिए पेड़ पौधों को जो खाएगा, ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं इसको अगर जो मान लीजिए प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता इसको खाएगा तो इसको पूरा 100% जो कि मिलेगा, ठीक है। यानी पूरा इसको 100% मिल गया। लेकिन अब जो द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता होगा, ये जब इस प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता को खाएगा तो इसको केवल उसका 10% ही मिलेगा। यानी यह पूरा तो भाई 100% लिया है, अब उसका केवल 10% या द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता को मिलेगा। और जब तृतीयक भाई खाएगा ना तो अब इसका 10% इसको मिलेगा, ठीक है। यानी इसका भी 10% यहाँ पे इसको मिलेगा। यानी यह पूरा मान लीजिए इसका, मान लीजिए ये जो 10% है इस द्वितीयक का भाई 100% होगा। अब इसको भाई उसका भी इसका मतलब कि 10% या इसको मिलेगा तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता को। यानी 10% का जो नियम है भाई ये किसने दिया, तो लिंडमैन ने दिया, ठीक है। याद रखिए 1942 में इसको पहली बार दिया गया था, ठीक है, लिंडमैन के द्वारा। तो यहाँ पे आपसे आप कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इसमें से आपकी जो भी खाद्य श्रृंखला या फिर जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ये आपको समझ आएगा होगा। खाद्य श्रृंखला इस प्रकार से खाद्य जाल भी होता है। खाद्य जाल में क्या होता है कि देखिए इसमें कुछ सीक्वेंस से भाई खा रहे हैं लोग, यानी द्वितीयक जो प्राथमिक को खाएगा, तृतीयक जो है द्वितीयक को खाएगा, या फिर द्वितीयक जो है यहाँ पे प्राथमिक को खाएगा। तो इस प्रकार से सीक्वेंस में कुछ खा रहा है। लेकिन जाल में क्या होता है कि कोई किसी को भी खा सकता है, कोई भी मारेगा किसी को भी खा लेगा, ठीक है। तो वो जाल हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये इतना चीज जो समझ में आ गई, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटने चाहिए। बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की गुड बाय, वंदे मातरम।